जय श्री कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के शुभ अवसर पर आइए हम याद करें हरियाणा के एक छोटे से गांव के वीर सपूतों की बलिदान गाथा। भिवानी जिले के इस गांव का नाम है रोहनाथ और हम बात कर रहे हैं भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 की। वैसे तो जनवरी 1857 से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह की सुगबुगाहट महसूस की जाने लगी थी, लेकिन 8 मई 1857 को जब अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी पर लटकाया तो हरियाणा के वीर रणबांकुरों का खून खोल गया। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत गांव रोहनाथ और आसपास के गांवों के ग्रामीणों, जिसमें स्वामी बरणदास बैरागी, रूपा खाती व नोंदा जाट प्रमुख थे, ने 29 मई 1857 को हांसी में स्थित अंग्रेज छावनी पर धावा बोल दिया। इस हमले में सैकड़ों हरियाणवी रणबांकुरों ने अंग्रेजों को पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर कर दिया। जहां इस हमले में क्रांतिकारियों ने अनेक लोगों को अंग्रेजों की कैद से छुड़वाया, वहीं इस हमले में क्रांतिकारियों ने हिसार में 12 तथा हांसी में 11 अंग्रेज अफसरों को मार गिराया। लेकिन जब अंग्रेज आला अधिकारियों को इस बात की सूचना मिली तो विद्रोह की चिंगारी को दबाने के लिए पलटन नंबर 14 को जनरल कोर्टलैंड की अगुवाई में हांसी भेजा गया। जनरल कोर्टलैंड ने विद्रोह के दमन के लिए रोहनाथ गांव में जलियांवाला बाग जैसा नरसंहार किया। अंग्रेजों ने गांव पुट्ठी मंगल में तोपें लगवाकर रोहनाथ पर हमला बोल दिया, जिसमें गांव रोहनाथ के सैकड़ों निहत थे और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। गांव में दहशत फैलाने के लिए अंग्रेजों ने बिरड़दास बैरागी को तोप पर बांधा और उसके शरीर को चित्रों की तरह उड़ा दिया। लेकिन निर्भीक ग्रामीणों ने अंग्रेजों का डट कर मुकाबला किया और इस नरसंहार में नोंदा जाट और रूपा खाती समेत अनेक गुमनाम ग्रामीणों ने अपनी मातृभूमि पर न्यौछावर हो वीर गति पाई। अंग्रेजों का दमन चक्र यहीं समाप्त नहीं हुआ। वे रोहनाथ और आसपास के सैकड़ों ग्रामीणों को खींचते हुए हांसी ले गए और हांसी में उन सभी ग्रामीणों पर अंग्रेजों ने रोड रोलर फिरवा दिया, जिससे हांसी की वह सड़क इन क्रांतिकारियों के खून से लथपथ हो लाल हो गई। वर्तमान में हांसी में यह सड़क लाल सड़क के नाम से ही जानी जाती है और रोहनाथ व आसपास के ग्रामीणों के बलिदान की कहानी कहती है। बताया जाता है कि इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने गांव में अपने अधिकारी भेजे और ग्रामीणों को माफी मांगने के लिए कहा। लेकिन ग्रामीणों ने जब माफी नहीं मांगी तो अंग्रेजों ने रोहनाथ गांव के निवासियों की 20,656 बीघे 19 बिस्वे जमीन 20 अप्रैल 1858 को नीलाम कर दी। अंग्रेजों की इस क्रूरता का हाथ जब रोहनाथ की महिलाओं की आबरू तक पहुंचा तो इस गांव की वीरांगनाओं ने या तो अंग्रेजों की गोलियों का सामना किया और या फिर अपनी इज्जत गांव के ही एक कुएं में कूद कर बचाई। कहते हैं कि इतना होने के बाद भी अंग्रेजों ने उसी कुएं के पास खड़े बरगद के पेड़ पर गांव के अनेक नौजवानों को फांसी दे दी। रोहनाथ गांव का वह बरगद का पेड़ और वही कुआं आज भी गांव में मौजूद है और अंग्रेजों के बर्बरतापूर्ण दमन की मूक गवाही देता है। रोंगटे खड़े कर देने वाली अदम्य साहस और शौर्य भरी इन वीर गाथाओं की गवाही देते इस छोटे से गांव में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 23 मार्च 2018 को शहीदी दिवस के दिन तिरंगा फहराया
और रोहनाथ गांव के साहसी एवं बलिदानी वीर शहीदों को नमन किया। हम भी रोहनाथ के शहीद योद्धाओं को नतमस्तक हो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा।